आदाब दोस्तों। कुछ दिन पहले मेरा एक वीडियो जारी हुआ था जिसमें आरटीआई वाला गुंडा करके मैंने दिया था। तो बहुत से लोगों को फ़ोन आया, लोग जानना चाहते थे ये गुंडा एक्ट क्या होता है और आपके ऊपर गुंडा एक्ट कैसे लगा। तो मैंने सोचा लाओ बता दें, इसमें कुछ ना कुछ एक्सप्लेन करें जो हमें जानकारी है। गुंडा एक्ट को एक ऐसी परिभाषा है जैसे जिनसे लोग जनता डरती है, मुकदमा नहीं लिखवाती, शिकायत नहीं करती, गवाही नहीं देती। ऐसे असामाजिक तत्व के बारे में वहाँ के एरिया की पुलिस कप्तान को लिख देती है कि ये आदमी ऐसा है और इससे समाज में दहशत रहती है, इसके खिलाफ इस टाइप की कार्रवाई की जाए, समाज से इसको बाहर किया जाए। तो पुलिस कप्तान अपना जिला मजिस्ट्रेट को लिख देते हैं। वही डीएम साहब जो जिला मजिस्ट्रेट भी होते हैं, जिला अधिकारी भी होते हैं, तो जुडिशियल पावर में उनको मजिस्ट्रेट कहते हैं। तो उनको लिखते हैं, वो एक नोटिस देते हैं, उससे जवाब मांगते हैं। नोटिस में जवाब कुछ भी हो, अक्सर ऐसा होता है कि वो लोग गुंडा एक्ट लगा देते हैं। जिस पे गुंडा एक्ट लग जाता है उसे अधिकतम 6 महीना और कम से कम 3-4 महीना, 2 महीना, जब जितना वो चाहे उनकी मर्जी पे है, जब चाहे वो बाहर कर देते हैं ज़िले से। ये तो हो गया गुंडा एक्ट। मेरे ऊपर कैसे लगा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। हुआ ये कि 19 जनवरी 2022 को मेरा सूचना आयोग में 347 केस एक कोर्ट में लगा था और 5-6 केस अलग में लगा था। तो ज़िले के सभी विभाग के सभी अधिकारी उस दिन तलब थे लखनऊ। 18 तारीख को ज़िले में पूरा हड़कंप मचा था कि किया क्या जाए, पता नहीं कितने लोग दंड खा के आएंगे, कितने कार्रवाई होगी। तो विकास भवन में एक कुचक्र बनाया गया, मतलब लोगों ने व्यूह रचा कि चलो पुलिस कप्तान साहब से मिल के इनके खिलाफ कुछ करवाते हैं। तो सब गए मिल के। कप्तान साहब नहीं थे तो एडिशनल साहब थे, उनसे मिले, उनसे अपनी समस्याएं बताई कि बहुत हम लोग परेशान हैं इस शख्स से। तो एडिशनल साहब ने रात को 8 बजे मेरे नंबर पे फ़ोन किया, उसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। उन्होंने कहा कि कल तुम्हारी सुनवाई लगी, हमारे यहाँ आ जाओ। तो मैंने कहा मेरी सुनवाई लखनऊ लगी है, आपकी भी है, आप भी आना। उनके भी 2-3 केस थे। बोले नहीं नहीं, तुम्हारी सुनवाई मेरे ऑफिस में लगी, तुमको। उन्होंने कहा मैटर क्या है? बोले तुम्हारी कोई कंप्लेन थी। तो हमने कहा मैं लखनऊ रहूँगा, आप किसी अन्य तारीख को बुला लीजिए, हम आ जाएंगे। तो बोले नहीं कल आना है, तुमको आना पड़ेगा। तो मैंने कहा शिकायत तो भेजिए, मैं क्या आके कहूँगा, कोई तैयारी करके आऊँ। उनका वो तो ऑफिस में है। मैंने कहा ठीक है कल भेज दीजिएगा, जब आ जाएगा तो मैं जवाब बना के आऊँगा। तो वो गुस्सा हो गए। उसका बदला ये हुआ कि 19 जनवरी को उन्होंने हमारे एरिया के सिपाही से, बीट का सिपाही जो होता है, उससे एक रिपोर्ट मंगा ली और हमें हिस्ट्री सीटर घोषित कर दिया। जिस दिन हमारा 347 केस था, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। 2 महीने बाद मुझे उसमें इनाम भी मिला है इतना केस फाइल करने का। उसी दिन मैं हिस्ट्री सीटर घोषित हो गया। इसी वजह से दहशत किस में थी? अधिकारियों कर्मचारियों में, भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी में, जो नियम का पालन नहीं करते, जो सूचना मांगने पर नहीं देते, उन्हें आयोग बुलाता है। आम आदमी को या ऐसे किसी सीधे साधे कर्मचारी जो अनुपालन कर देते हैं, नियम से चलते हैं, उनको नहीं बुलाता है। ऐसे भ्रष्ट लोगों में दहशत थी। और पुलिस ने क्या कहा, आम जनता में बड़ी दहशत है, जबकि जनता मुझे जानती ही नहीं। जनता में कौन दहशत है, कौन मेरे खिलाफ क्या बोलता है। लेकिन नहीं, उन्होंने कह दिया 29 जनवरी को कप्तान साहब ने एडीएम साहब को, अपर जिला मजिस्ट्रेट को मेरे खिलाफ गुंडा एक्ट लगाने का प्रस्ताव भेज दिया। उसके बाद उन्होंने नोटिस दिया हमें, नोटिस का जवाब हमसे मांगा। नोटिस का जवाब मांगने के लिए हमने टाइम लिया और जब उनको जवाब दिया हमने, तो हमने 16 जून को जवाब दिया था। उसके बाद से पुलिस वाले मेरे पीछे ही पड़ गए। 16 जून को मैंने रजिस्टर्ड डाक से मुंबई से जवाब भेजा, 20-21 को मिला होगा। 24 जून को मेरे खिलाफ एक दलित महिला से, गीता देवी जिनका नाम है, उसकी तहरीर ली। तहरीर में क्या लिखा है कि वो हम शाहिद मुनीर सिद्दीकी हमारे गांव के पास के रहने वाले, वो मुझसे एक बार मिले थे। उन्होंने कहा था मैं कभी आऊँगा या किसी को भेजूँगा तो उसके साथ लखनऊ चले आना, मेरी बहुत पहचान है, मैं तुम्हारी लड़की को नौकरी दिला दूँगा। फिर एक दिन वो आए और मुझे गाँव के बाहर बुलवाया, अपनी गाड़ी में बैठाए, ले गए, लखनऊ किसी से मिलवाए। उसे मैं जानती पहचानती नहीं हूँ। उसके बाद अपने घर पर ले गए, गेट बंद कर लिए, मुझे चाय में नशीली चीज़ पिलाए, मुझे तख्त पे पटक दिए, मेरे साथ दुराचार करना चाहते थे। मैंने विरोध किया तो मुझे जात सूचक शब्द कह के मारा पीटा। मैं किसी तरह छुड़ा के चली आई, घर वालों ने मुझे शांत कर दिया। आज मैं थाने आई हूँ। यही तहरीर थी, ना दिन तारीख कुछ पता नहीं उसमें था। तो ठीक है, उसमें अगर एसओ साहब देखते, मतलब ये फर्जी केस ना होता तो उन्हें ना लिखना होता, उन्होंने तहरीर ना बनवाई होती खुद, तो इसको फाड़ के फेंक देते। लड़की को नौकरी दिलाने के लिए अम्मा को लेके जाएगा कोई इंटरव्यू दिलाने, पहचान कराने, और ताला मार के अंदर से नशीली चीज़ तुमको पिलाया है और तुम छुड़ा के भाग आए, जबकि वो नशे में नहीं था। लेकिन ठीक है, उन्होंने लिखा और अपनी प्रक्रिया चालू की।
तो फर्जी था, मुझे किसी तरह पकड़ना था, क्योंकि जो मैंने गुंडा एक्ट के नोटिस का जवाब दिया था उसमें पक्का पुलिस वाले फंस जाते हैं, और मैं आजिज़ आ गया था। मैं पुलिस के खिलाफ़ कभी लिखता पढ़ता नहीं हूँ। ये मुकदमा जो है मेरे खिलाफ़ जो था, जो मैंने उसमें डिटेल दी है, वो पुलिस से मेरा समर्थन था, और पुलिस वालों का मुझे भी बहुत समर्थन था, और उसके एसआई जो हैं उनको मैं आज भी बहुत मानता हूँ। लेकिन जब हद हो गई कि गुंडा एक्ट लगा रहे हो, जब जो में आता कोई 2 कौड़ी का चोर कट जाता है आपके यहाँ, कोई शिकायत करता है तो आप कोई धारा लगा देते हो। तो मैंने कहा नहीं, आप बर्दाश्त से बाहर लिखा जाएगा। तो उन्होंने वही SC/ST का महिला वाला लगाया। उसमें नशीली चीज़ का इसलिए लगाया था कि गिरफ्तारी की धारा बन जाए, और इतना फास्ट सर्विस किए कि DGP से वो परमिशन ले लिए। बम्बई पकड़ने जाना हीनियस क्राइम है, बम्बई पकड़ने जाना, गिरफ्तार करने जाना है। वो डरे नहीं, उनको ये सोचना चाहिए था कि अगर ये बंदा केस लड़ जाएगा तो हम अटक जाएंगे। घटना स्थल लखनऊ का है, तुम कौन होते हो जांच करने वाले? FIR दर्ज कर लो भाई, महिला कहीं भी दर्ज करा सकती है, नील शून्य करके दर्ज कर लो, लेकिन जिस थाने की घटना है ना वहाँ भेज दो, विवेचना वहाँ का आदमी करेगा। तुम नहीं कर सकते, तुम CEO हो या कुछ हो, लेकिन कर डाले। मकसद क्या था कि पकड़ लो उसको। ये बात क्यों आई? 3-4 चोर गए, एडिशनल साहब से मिले, उन्होंने मेरी शिकायत कर दी, एडिशनल साहब ने गुंडा एक्ट लगा दिया। गुंडा एक्ट लगाने की जब नोटिस आई तो मैंने जब जवाब दिया तो एडिशनल साहब और उनका डिपार्टमेंट खुद फंसने लगा, तो कहना अर्जन एक्ट लगा दो। अब अर्जन एक्ट पे लड़ जाऊं तो अभी पता नहीं कौन एक्ट लगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना, सोच समझ के चलिए। और ऐसा नहीं सबके साथ होता है, तुम भी इंसान हो यार, हम भी इंसान हैं, सब इंसान हैं और सबको दुख होता है। और ऐसा नहीं कि आप बड़े पद पे हैं तो बहुत बड़े पावरफुल हैं, और कोई पद पे नहीं है तो उसका कोई पावर नहीं। इंसान वो भी है, और ऊपर वाला उसकी भी सुनता है जितनी तुम्हारी सुनता है, और ऊपर वाला पैसे उसे नहीं देखता है। जब कभी उसकी लाठी चलती है ना तो सब समझ में आ जाता है। मैं किसी तरह हाई कोर्ट से स्टे ले लिया और उसमें मुझे रिलीफ मिल गई है। अब तो बहुत तगड़ा स्टे दे दिया है, कोर्ट ने कहा कि नहीं पकड़ नहीं सकते आप किसी हाल में, और निचली अदालत को कहा है आप सम्मन कर सकते हैं, वारंट नहीं निकाल सकते। अच्छा ऑर्डर किया है कोर्ट ने, क्योंकि कोर्ट के सामने मैंने सारी बातें रखी थी। बस यही हुआ कि कोर्ट ने अलग से कोई जांच नहीं लिख दी। यही है गुंडा एक्ट, और मैं इसी टाइप का गुंडा हूँ। बाकी मुझसे कोई डरता उरता नहीं है, ये सब झूठ है। और जितने लोग देखते हैं मुझे वो तो सभी जानते हैं कि इनसे क्या डरना यार, ये तो जब चाहो इनको कांटेक्ट कर लो, जब चाहो जो काम चाहो तो करा लो। तो मैं इसी टाइप का हूँ, जो लोग मुझे जानते हैं वही है। बाकी अधिकारी कर्मचारी जो जानते हैं वो जानते नहीं, उनसे मुझे कोई लेना